guys, welcome back to my channel. So hope you all are doing well. So आज हम करने जा रहे हैं आपके सफल बैच का सब्जेक्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में OOP कह रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 रहने वाला है आपका। यूनिट 1 का करने जा रहे हैं आज हम पार्ट 5। सो प्रीवियस पार्ट्स में हमने क्या देखा था कि डाटा टाइप्स क्या क्या होती हैं, कौन सी होती हैं। ठीक है, हमने मेनली 3 टाइप्स की डाटा टाइप्स पढ़ी थी, जो कि थी आपकी बेसिक डाटा टाइप्स, डिराइव्ड डाटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप की डाटा टाइप्स थी। इनके बारे में हमने ब्रीफली स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में। सो इस वीडियो में हम अब जानने जा रहे हैं कि ऑपरेटर की टाइप्स कौन सी होती हैं और ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। सो ऑपरेटर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, सो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, क्या है ऑपरेटर्स इन C++। Operators are the symbols that operate on values to perform specific मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। ऑपरेटर्स वो वाले सिंबल होते हैं जो एक टाइप की जो वैल्यूज़ पर ऑपरेट करते हैं, ताकि हम वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, चाहे वो मैथमेटिकल फंक्शन हो चाहे लॉजिकल फंक्शन हो। उनका परफॉर्म करने के लिए हमने C++ लैंग्वेज में कुछ ऐसे सिंबल बनाए हुए हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बनाई हुई हैं, ताकि हम उन वेरियस टाइप्स ऑफ जो मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन है उनको परफॉर्म कर सकें। दे आर द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन पार्ट होता है, फाउंडेशन होती है। अगर हमें सिंबल नहीं पता, अगर मैं आपको कहूँ जी प्लस कीजिए, आपको पता नहीं प्लस का सिंबल ये है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 ऐड 7 थोड़ी लिखेंगे। आपको यहाँ पर इस जगह पर पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर कौन सा शब्द यूज़ करना है, वो कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कौन सा सिंबल यूज़ करना है। इन्हीं सिंबल्स के बारे में हम ऑपरेटर्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, सो इसको आपने यहाँ तक तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही नोट करवा दिया था। ठीक है, देन मैंने आपको C++ की ऑपरेटर टाइप्स, ठीक है, C++ में कौन कौन सी ऑपरेटर टाइप्स होती हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं। यहाँ से नोट कीजिए, स्टार्ट कीजिए C++ ऑपरेटर टाइप्स। ठीक है, फिर लिखिए C++ operators are classified into 6 types. C++ operators are classified into 6 types. यानी कि हम C++ operators को 6 भागों में 6 टाइप्स में जो है बांटते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म, किस बेस पर बांटते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन वो रिस्पेक्टिव ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म, C++ ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म। ठीक है, ये सब सारी बातें रहने वाली हैं। देन ये इतना हो गया। अब आगे कौन कौन से टाइप्स में हम इसको जो बांटते हैं, इसके वेरियस टाइप्स हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, then logical operator, then bitwise operator, then assignment operator, and the last one is ternary or conditional operators. ये 6 टाइप्स हैं जिनमें हम अपने ऑपरेटर्स को बांटते हैं। ठीक है, तो आप इसमें यही जानने वाले हैं। ठीक है, सो देखते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, अर्थमेटिक कहाँ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मीन, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारी कौन सी चीज़ें हैं? मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, मैथ्स की बातें हैं ये सारी। सो अर्थमेटिक का सिंपली जो रिलेशन है वो है ही मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्टली आप सबसे पहले हेडिंग डालिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देन इसके सामने लिखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स, अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। सो हमें ये पता चला कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने में, जैसे कि हम प्लस का यूज़ करते हैं एडिशन में। सो जो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये मैथ्स का काम करने में जो है हेल्प करते हैं, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में भी दिया कि प्लस को यूज़ करते हैं हम एडिशन में।
नेक्स्ट पूरा टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए। फर्स्ट जैसे है आपका एडिशन, नेम एडिशन, सिंबल प्लस रहेगा, ठीक है। करता क्या है ये, एड्स टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स को ऐड करना इसका काम है, ठीक है। देन है हमारे पास नेम ऑफ ऑपरेंड, सब्ट्रैक्शन, सिंबल इसका होता है माइनस, सब्ट्रैक्ट्स सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड वाले ऑपरेंड को फर्स्ट वाले ऑपरेंड में से माइनस कर देता है, ठीक है। देन है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये इसका स्टार वाला साइन यूज़ करना है, ये वाला प्लस क्रॉस वाला नहीं यूज़ करना है, आपने स्टार वाला, जैसे कैसे होता है ना 2 स्टार 6, ठीक है, इज इक्वल टू 12। एंड स्टार जब भी बनाना है फोर लाइन्स नहीं लगानी, इसमें 1 2 3 3 लाइन्स वाला ही होता है, ऐसे फोर्थ अपने हिसाब से मत लगा देना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड्स करता है। देन डिवीजन, डिवीजन एज यू नो ऐसे वाला साइन है, जैसे कि मैं 20 डिवाइड बाय 5 लिख दूँ तो आंसर क्या होगा आपका 4, ठीक है, ऐसे कुछ। डिवाइड्स द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड ऑपरेंड, पहले वाले ऑपरेंड को दूसरे वाले के साथ डिवाइड कर देता है, एज सिंपल एज दैट, ये आप जानते हैं। अब नेक्स्ट है मॉड्यूलो ऑपरेशन या मॉड्यूलस आप कह सकते हैं, LUS कह दीजिए, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेशन ये परसेंटेज के साइन से ही हो गया है। ये क्या करता है, रिटर्न्स द रिमाइंडर एज एन इंटीजर डिवीजन, जो रिमाइंडर होता है उसको एक इंटीजर डिवीजन की तरह शो कर देता है, ठीक है। मॉड्यूलस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। देन अब नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने बहुत बार सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में देखा होगा। इंक्रीमेंट का सिंपल मीनिंग अगर हम सिंपल भाषा में देखें, इंक्रीमेंट का मीनिंग होता है इंक्रीज होना। जैसे इंक्रीमेंट इज मेनली सीन इन बिजनेस टाइप थिंग्स लाइक इंक्रीमेंट इन मनी, इंक्रीमेंट इन बिजनेस, इंक्रीमेंट इन योर कैपिटल वैल्यू। सो डिक्रीमेंट का है मतलब कम होना। सो यहाँ पर इंक्रीमेंट का क्या मतलब है वो देखते हैं। इंक्रीमेंट, ठीक है, पता लग गया, साइन है, इसमें 2 बार प्लस करना है, ठीक है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1, इसमें क्या होता है +1 हो जाती है हमारे ऑपरेंड की वैल्यू। एंड डिक्रीमेंट इज माइनस माइनस, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1, यानी कि -1 हो जाता है जब हम डिक्रीमेंट की बात करते हैं और +1 हो जाता है जब हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो हम सारा यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। रेदर देन ऑपरेटर्स, हम ऑपरेटर के साथ साथ ऐसी बातें भी जानते हैं कि जो ओनली किसी एक ऑपरेटर पर काम करें, सारों पर मत करें। सो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो मैंने अभी तक आपको समझाया, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारी क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर्स काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो मैथ्स के और अर्थमेटिसिटी के जो है ऑपरेशंस ऑपरेंड्स के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि सिंपली अगर हम बात करें तो हम प्लस को यूज़ करते हैं एडिशन करने में, ठीक है। फिर हम वेरियस ऑपरेंड्स इसके नीचे पढ़े हमने, जो कि थे एडिशन। एडिशन के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं। सिंपली ये क्या करता है, 2 ऑपरेंड्स को प्लस कर देता है, जैसे कि 2 + 3 = 5, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा। सो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में आप क्या कर सकते हैं, 5 - 2 = 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में 2 × 5 = 10, ठीक है। देन डिवीजन में 20 डिवाइड बाय 5 = 4, ठीक है। मॉड्यूलस है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज करना, +1 हो जाएगा, 5 ++ = 6, 6 - - = 5, ठीक है। ऐसे जो है ये ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो हमने फर्स्ट टाइप का ऑपरेटर जो है उसके बारे में जान लिया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, द मॉड्यूलस ऑपरेटर शुड ओनली बी यूज्ड विद इंटीजर्स।
सो इंटीजर्स हमें पता है, इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो। ऐसे मिलकर जो है टोटली हमारे इंटीजर्स बनते हैं। तो हम इनके ऊपर ही ओनली जो है हमारा मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, मॉडुलस ऑपरेटर शुड ओनली बी यूज्ड विद इंटीजर, मॉडुलस ऑपरेटर शुड ओनली बी यूज्ड विद इंटीजर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है अदर ऑपरेटर्स कैन ऑल्सो बी यूज विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। मॉडुलस वाला जो है उसे हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में यूज़ करेंगे, लेकिन जो बाकी हैं अदर ऑपरेटर्स हैं उन्हें हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन है plus a and a plus plus both are increment operators, however both are slightly different। जो हमारा प्लस ए ऑपरेटर होता है और ए प्लस प्लस ऑपरेटर होता है, दोनों ही जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। हाउएवर बोथ आर स्लाइटली डिफरेंट, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। इन प्लस ए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड फर्स्ट एंड देन इट इज़ यूज इन द प्रोग्राम। जब प्लस ए है तो हम उसे पहले उसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि +1 कर देते हैं, देन उसको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इन ए प्लस प्लस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज असाइंड फर्स्ट एंड देन इट इज़ इंक्रीमेंट। पहले इसको जो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल असाइन कर दिया जाता है, देन इसको इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। सो इतना स्लाइड सा वर्क है। देन है सिमिलरली फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि आप कह सकते हैं ए माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ए। माइनस माइनस ए में क्या होगा कि पहले जो है माइनस माइनस ए में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज डिक्रीमेंटेड फर्स्ट एंड देन इट इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम। और ए माइनस माइनस में क्या होगा, ए माइनस माइनस में होगा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज असाइंड फर्स्ट एंड देन इट इज़ डिक्रीमेंटेड, ठीक है। ये इन्होंने सीधा लिख दिया सिमिलरली करके। You may have noticed that some operators work on two operands। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो ऑपरेंड्स हैं वो सिर्फ एक पर वर्क नहीं करते, वो दो पर वर्क कर सकते हैं, दो से ज़्यादा पर वर्क कर सकते हैं। Thus operators can be classified on the basis of number of operands too। हम ऑपरेटर्स को एक क्लासिफिकेशन तो इस हिसाब से दे रहे हैं कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम एक जो है क्लासिफिकेशन ऑपरेटर्स को इस हिसाब से भी दे सकते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है 3 टाइप्स में। इसमें कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं आपकी, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड योर टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। सो सिंपली एज देयर नेम सेज, यूनि का मतलब होता है 1, जैसे आप कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि एक मॉलिक्यूल वाला, वैसे यूनिटी यानी कि एक ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, ठीक है। सो इस टाइप के ऑपरेटर को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। देन बाइनरी, एज यू नो बाइनरी, बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। सो बाइनरी मीन्स इट वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स। एंड टर्नरी, टर्नरी सीम्स टू बी 3, टर्न इज यूज्ड फॉर 3 थिंग्स, सो इट वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, ठीक है। सो ये बहुत इजी था इतना पार्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन उनके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के हिसाब से की है। तो हमें पता चला कि इसे हम मेनली 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं आपकी यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर, जो कि रिस्पेक्टिवली हैं वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, वर्क्स ऑन 2 एंड वर्क्स ऑन 3, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी ऑपरेटर की क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि बेसिस ऑफ ऑपरेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने बनाई हुई हैं इसकी टाइप्स। उसकी सेकंड टाइप के ऊपर जो कि है हमारी रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। एज यू नो रिलेशन का क्या मतलब है, होता है कि रिलेशन इज लाइक अ थिंग बिटवीन द टू। सो यहाँ पर भी दो चीज़ों के बीच में ही रिलेशन है। यहाँ पर किसके बीच में रिलेशन है, ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स के बीच में। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 ऑपरेंड्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कंपैरिजन करना होता है 2 ऑपरेंड्स के बीच में, यानी कि 2 ऑपरेंड्स यानी कि वो 2 चीज़ें जिनके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, उनके ऊपर उन्हें हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो उस टाइम हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं जब हमने कंपैरिजन को शो करना होता है, ठीक है।
So relational operators are used for the comparison of the values of two operands. Relational operators को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स को कंपेयर करना है। जैसे कि हमने बताना है ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू लेस देन है, ठीक है, ये वैल्यू इक्वल टू है, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू है, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये चीज़ें भी आपने मैथमेटिक्स में देखी होंगी, ठीक है। सो जो हमारी मेनली कंप्यूटर C++ है उसके लिए आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, फिर ही आप इन बातों को समझ पाते हैं। जैसे फैक्टोरियल वगैरह चीज़ें भी जो हैं आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं, ठीक है। सो अब हम इसके जो है अलग अलग ऑपरेंड्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर आ गया हमारे पास इज़ इक्वल टू अगर हम सिंपली देखें दैट x इज़ इक्वल टू 5 होता है। जैसे ऐसे मैंने कोई वैल्यू मान ली मैथ्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर इज़ इक्वल टू कैसा होता है, 2 बार हम इज़ इक्वल टू के साइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंबल इसका आ गया इक्वल टू एंड डिस्क्रिप्शन क्या है, चेक बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। दोनों ऑपरेंड्स को चेक करेगा कि आपस में कहीं वो इक्वल तो नहीं, यानी कि मान लीजिए एक ए ऑपरेंड है, इज़ इक्वल टू लगा दिया मैंने बी। अब ये क्या है, जब मैं इसको रन करूँगी तो ये चेक करेगा क्या ए बी के इक्वल है, क्या बी ए के इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे दोनों साइड से तो हम मान लेंगे कि ये जो हमारा ऑपरेटर है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, रिलेशन हमें पता चल जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये इज इक्वल टू है, ए इज इक्वल टू बी है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन जैसे कि अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं आप। ये ग्रेटर देन का साइन है, चेक्स फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन सेकंड ऑपरेंड। ये चेक करता है इज ए ग्रेटर देन बी, इफ इट इज़ ट्रू देन इट इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि चेक्स फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाती है कंडीशन तो ये भी ये वाला जो है नाम जो है डिस्क्रिप्शन बन जाता है, ठीक है। देन सिमिलरली लेस देन के लिए लेस देन का साइन ये होता है, यहाँ पर ए लेस देन बी की आप देख सकते हैं जो एग्जांपल। चेक फर्स्ट ऑपरेंड इज लेसर देन द सेकंड ऑपरेंड, ये हम वैल्यू से जानते हैं कि ये जो है फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो लेस है भी या नहीं सेकंड ऑपरेंड से, ठीक है। देन अब नेक्स्ट आ गया लेस देन और इक्वल टू, ए लेस देन इक्वल टू बी। वैसे अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो हम लेस देन इक्वल टू को ऐसे नहीं लिखते, हम लिख देते हैं ऐसे और नीचे एक ऐसे। लेकिन जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम लेस देन रख देते हैं, इक्वल टू अलग लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, चेक्स इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड, ठीक है। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू के लिए इन्होंने फैक्टोरियल का साइन यूज़ किया और साथ में इक्वल टू है, ठीक है। चेक्स बोथ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमने चेक कर लिया है कि दोनों जो हैं हमारे ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है। इस टाइप से कुछ हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। होप आपको जो मैंने ये रिलेशनल ऑपरेटर समझाए हो ये समझ आ गए हो। सिंपली इसे हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास दो ऑपरेंड्स हैं ए और बी में ये कंपेयर करना कि कौन सा वाला ऑपरेंड जो है बड़ा है, बिगर है, ठीक है, ग्रेटर है, और कौन सा छोटा है या लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, इज इक्वल टू है। ये सारी चीज़ें मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर चेक करती हूँ, ठीक है। सो होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप के ऊपर जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर वैसे आपको थोड़ा आइडिया तो उनका वहाँ से भी होगा जब आपने पीपीएस पढ़ी है, ठीक है। अब आगे हमारे पास थर्ड टाइप लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स और टू कॉम्प्लीमेंट द इवेल्युएशन to the original condition in consideration. The result returns a boolean value i true or false. लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं हमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, जैसे कि
और ट्रू और फॉल्स देखकर फिर हम बताते हैं इसका आंसर ट्रू में आना चाहिए, फॉल्स में आना चाहिए। यहाँ ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है इवेल्युएशन ऑफ ओरिजिनल कंडीशन को। जब हमने ओरिजिनल कंडीशन को ट्रू मानना है तो उसकी इवेल्युएशन में ये हेल्प करता है। हम चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू, सेकंड इज़ ट्रू, थर्ड इज़ ट्रू, इस हिसाब से। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, एक बूलियन वैल्यू जो है इसमें आती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, इट रिटर्न्स ऑलवेज अ बूलियन वैल्यू आई ट्रू और फॉल्स। यहाँ ये ट्रू आएगा, यहाँ फॉल्स आएगा। बूलियन वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 की बात की गई है, ठीक है, 0 एंड 1। अब देख लेते हैं इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कुछ स्कूल्स में तो ये बातें 11th-12th में आ जाती हैं, कंप्यूटर साइंस में ये सारे ऑपरेटर्स और डाटा टाइप्स, ठीक है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़े वैसे तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपका रिकॉल हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज लॉजिकल एंड, जिसे हम 2 एंड के साइन से शो करते हैं। ये हम डिस्क्रिप्शन क्या देता है, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ़ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू और नॉन ज़ीरो। ये तभी रिटर्न होती है इसकी वैल्यू अगर सारे ऑपरेंड्स जो हैं वो ट्रू हैं या नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉजिकल और, इसका साइन है 2 ऐसे, आई टाइप आप कह सकते हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ़ ईदर ऑफ द ऑपरेंड्स इज़ ट्रू और नॉन ज़ीरो। ये रिटर्न्स ट्रू हो जाता है अगर इसमें से एक भी जो है ट्रू आ जाए या नॉन ज़ीरो आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट है, ठीक है, फैक्टोरियल का साइन। रिटर्न्स ट्रू इफ़ द ऑपरेंड इज़ फॉल्स और ज़ीरो। ये तब रिटर्न्स ट्रू आता है जब हमारे ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स आ जाए या ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो लॉजिकल में ऐसे कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, नॉर्मली था। अब नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर इसमें देख लेते हैं, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन बिट लेवल। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, वो वाले ऑपरेटर्स जो कि बिट लेवल पर वर्क करते हैं। बिट लेवल मतलब बहुत स्मॉल लेवल। द ऑपरेटर्स दैट वर्क ऑन बिट लेवल आर नोन एज बिटवाइज ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर्स दैट वर्क्स ऑन बिट लेवल्स आर नोन एज बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो जो बहुत छोटे जो है स्तर से काम करते हैं, बिट लेवल से काम करते हैं, उन्हें हम बिटवाइज ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। सो कंपाइलर फर्स्ट कन्वर्टेड टू बिट लेवल एंड देन द कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेंड्स। सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, सारा डाटा जो है उसे बिट लेवल पर कन्वर्ट करता है, देन सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, सारे डाटा को बिट लेवल पर कन्वर्ट कर देता है एंड देन उसके ऊपर कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें बाइनरी एंड। बाइनरी एंड इसके ऑपरेटर का नाम है, ठीक है। सिंबल इसका एंड है। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, कॉपीज अ बिट टू द इवेल्युएटेड रिजल्ट इफ़ इट एग्जिस्ट्स इन बोथ ऑपरेंड्स। जो है ये क्या करता है, कॉपी कर लेता है बिट को टू द इवेल्युएटेड रिजल्ट। इवेल्युएटेड रिजल्ट में बिट को कॉपी कर लेता है इफ़ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। अगर वो दोनों ऑपरेंड्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉपी कर लेता है उस बिट को और इवेल्युएट कर देता है रिजल्ट में। बाइनरी ऑल के लिए क्या है, सिंपल एक लाइन टाइप है। कॉपीज अ बिट टू द इवेल्युएटेड रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ द ऑपरेंड। अगर किसी एक ऑपरेंड के ऊपर भी ये वाला बाइनरी और लग रहा है तो ये क्या करेगा, कॉपी कर लेगा बिट को टू सो दैट द इवेल्युएटेड रिजल्ट इट एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। नेक्स्ट बाइनरी एक्सोआर, जिसे कि हम शो कर रहे हैं हमारा जो साइन होता है रेस टू का। जैसे हम कहेंगे 2 रेस टू 2 तो मतलब आ जाएगा 2 का स्क्वायर, जैसे कि हम 4 कहते हैं। ये यहाँ पर रेस टू का साइन है इसके लिए, ठीक है। कॉपीज द बिट टू द इवेल्युएटेड रिजल्ट इफ़ इट एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द ऑपरेंड। ये कॉपी कर लेगा आपके बिट को इवेल्युएटेड रिजल्ट में अगर इसमें एक भी ऑपरेंड आएगा तो, ठीक है। देन है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या है,
लेस देन के 2 बार साइंस हैं। शिफ्ट द वैल्यू टू द लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। राइट ऑपरेंड से पूछेंगे कि आपको कितनी बिट्स चाहिए, कितनी नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड रहेंगी, तो इस वैल्यू को शिफ्ट कर दिया जाएगा लेफ्ट साइड को। राइट शिफ्ट शिफ्ट्स द वैल्यू टू राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। जो भी आपका वैल्यू होगा बिट का, उसे राइट को शिफ्ट कर दिया जाएगा, सो दैट नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड, उसको उतना राइट को शिफ्ट कर दिया जाएगा जितना राइट ऑपरेंड कहेगा कि हमें इतनी बिट्स का डाटा जो है चाहिए। देन है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट को इन्होंने इस साइन से जो है सिमिलैरिटी की साइन से जो है डिस्क्राइब किया, जैसे हम यूज़ करते होते थे ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, वो सिमिलैरिटी का साइन उन्होंने यहाँ यूज़ किया है। मेनली जो चीज़ें हैं वो मैथ्स के साथ ही रिलेटेड हैं। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको कंप्यूटर में भी बहुत हेल्प होता है, ठीक है, तभी तो इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रखते हैं। देन वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या आया, चेंजेस बाइनरी डिजिट्स 1 and 0, 1 to 0 and 0 to 1। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कर देते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स हमारे होते हैं 0 और 1, उनको चेंज कर देते हैं, 1 को 0 में बदल देते हैं और 0 को 1 में बदल देते हैं, ठीक है। होप आपको जो है बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता तो आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या है, नोट सेज ओनली चार एंड इंट डाटा टाइप्स कैन बी यूज विद बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में हम सिर्फ और सिर्फ चार और इंट डाटा टाइप यानी कि कैरेक्टर, चार का मतलब होता है करेक्टर डाटा टाइप, जिसे कि मैंने आपको बेसिक डाटा टाइप्स में सारे पढ़ाया है, एंड इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप में जो ही हम यूज़ कर सकते हैं बिटवाइज को, ठीक है। सो होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। होप आपको सारी वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। मैंने जो आपको ऑपरेटर्स की स्टार्टिंग पढ़ाई है वो आपको डेफिनेशन समझ आ गई हो, और देन मैंने आपको आपको पहले 6 टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में बताया, फिर उनमें से मैंने आपको 4 को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया है इस वीडियो तक समझ आ गया होगा। और वैसे में वीडियो अपलोड में करने में काफ़ी देरी हो गई है क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको जो वीडियोस का बैकलॉग है उसे किसी तरीके से कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। सो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट वाज द वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।